मोस्ट ऑफ द जब भी सिलेक्शन होता है दो बेसिस पे होता है। सबसे पहले क्या है, फ्रेंड क्या ले रहा है उसके अकॉर्डिंग, और दूसरा ऑप्शन क्या होता है, लव। ये तो पहला फैक्टर हुआ ना। पहला फैक्टर क्या हुआ, जो आगे वाला कर रहा है हम भी वही करेंगे। ये सिंपल रीजन है। वहां पे रैशनल थिंकिंग नहीं होता है कि हम कॉमर्स ले रहे तो क्यों ले रहे, साइंस ले रहे तो क्यों ले रहे। रीजनिंग होना चाहिए ना, पहला रीजन। दूसरा रीजन क्या होता है ना, पेरेंट्स और पीयर प्रेशर। क्या होता है पेरेंट्स, पेरेंट्स क्या बोलते हैं, साइंस को बेटा भी कॉमर्स लो, साइंस तो तुम्हारे पेरेंट्स बोलते हैं बाबू, बाकी के पेरेंट्स क्या बोलते हैं, साइंस लो। मोस्ट ऑफ द अगर सोसाइटी में देखा जाए तो क्या बोला जाता है, क्या बोला, साइंस लो। क्यों, मोस्ट ऑफ द देखो पेरेंट्स साइंस क्यों बोलते लेने, साइंस पेरेंट्स क्यों बोलते लेने। पापा के कोई फ्रेंड होंगे, मम्मी की कोई फ्रेंड होगी, उठना बैठना और जो किटी पार्टी वाला ग्रुप, तो वो किटी पार्टी वाले ग्रुप में जनरली क्या होता है ना, किसी ना किसी एक बेटा ना इंजीनियर होता है, ठीक है। अब वो इंजीनियर के अकॉर्डिंग बाकी सबका क्या होता है सिलेक्शन। अब एक जन इंजीनियर किया, जैसे कि पापा का कोई फ्रेंड अगर इंजीनियर किया या कुछ भी किए, तो वो क्या बोलेंगे, ये बेस्ट है यही करो। ये दूसरा रीजन होता है। दो रीजन, दो फैक्टर जो करियर इंसान डिसाइड करता है। और 90% केस में क्या होता है ना, यही दो फैक्टर होते हैं 90% केस में। तुम्हारा केस में भी जो भी साइंस कॉमर्स दे चुका है, तुम लोग देख लेना। साइंस इसलिए बोला होगा क्योंकि कोई ना कोई साइंस लिया होगा, कॉमर्स इसलिए बोला होगा क्योंकि कोई ना कोई कॉमर्स कर रहा होगा। ये रीजन होता है जनरली। दोनों मेथड गलत है। क्या बनना क्या किस पे छोड़ देते हैं हम लोग, सोसाइटी, ठीक है। जनरली सोसाइटी पे कोई किया है, जैसे कि हम लोग के कोई बड़े भाई बहन कोई भी कुछ किया है ना, उसके अकॉर्डिंग क्या होता है हम लोग का जॉब सिलेक्शन या क्या करना है। तो ये दोनों क्राइटेरिया जो होता है ना, दोनों गलत है। सबसे पहले एंड वाला जो चीज होगा, बनना क्या है, व्हाट क्लियर होना चाहिए लाइफ में। इंसान, कोई भी इंसान कुछ भी कर रहा है वो क्यों कर रहा है, क्या कर रहा है और क्यों कर रहा है, ये दोनों चीज क्लियर होना चाहिए। सबसे पहले आता है क्यों करना है, रीजन क्या है। किसी को पता है आइडिया क्या बनना है फ्यूचर में, नहीं बनना है, कुछ भी नहीं बनना है। हाँ, क्या बनना है, कुछ भी सोचा है, क्यों करना है, क्या करना है। सबसे पहले देखो स्टीव जॉब्स को जानता है सब, कौन है स्टीव जॉब्स, एप्पल का फाउंडर है। एप्पल का फाउंडर का एक बार इंटरव्यू में पता क्या बोला था, क्या बोला था, सुने थे याद नहीं है, बोला था कि लाइफ को ना बैकवर्ड डायरेक्शन में हम लोग जाके देख सकते हैं, फॉरवर्ड नहीं। मतलब लाइफ में अभी हम जो अचीव किए हैं ना, ये अभी तभी हम देख सकते हैं जब बैक, पिछला जितना भी पास्ट में जितना भी काम हम लोग करेंगे ना, ये डिटरमाइन करेगा हम लोग का फ्यूचर। तो फ्यूचर में तुम जो भी बनने वाला है ना, जितने लोग हैं, ये प्री डिफाइंड है। एपीजे अब्दुल कलाम का स्टोरी डाले थे हम, तो वैसे करके ना करियर चुनता है। हम भी जो हम आज कर रहे हैं, रियलिटी में बता रहे, हम ये काम कभी नहीं करना चाहते थे, ठीक है। ये लाइफ में मेरा एक ऑप्शन था, क्योंकि मेरा अगर फर्स्ट प्रायोरिटी बोला जाएगा ना, फर्स्ट प्रायोरिटी मेरा म्यूजिक था, और अभी भी हम म्यूजिक में कर रहे हैं सारा कुछ। तो मेरा फर्स्ट प्रायोरिटी जो था, वो आज उसमें हम उतना सक्सेसफुल नहीं हो पाए जितना इस फील्ड में, समझा। करियर चुनता हम लोग नहीं चुनते करियर, ये एकदम माइंड में क्लियर रहना। और किसी भी इंसान का डेस्टिनी एंड गोल जो होता है ना, ये कोई लिख नहीं सकता है, किसी को नहीं पता होता तुम क्या करने वाली, आने वाला फ्यूचर। टाइम के अकॉर्डिंग हर चीज चेंज होता है, हर टाइम के अकॉर्डिंग, ठीक है। तो ये पहले क्लियर होना चाहिए ना, बनना क्या है। जैसे कि ना दो फील्ड अगर डाइवर्स हो रहा है, सबसे पहला क्या है, साइंस व कॉमर्स। ये साइंस क्यों लेना है, कॉमर्स क्यों लेना है, रीजन क्लियर होना चाहिए। स्टैंडर्ड 10 हो रहा है, स्टैंडर्ड 10 में हम लोग क्या लेते हैं, दो ऑप्शन मिलता है। पहला क्या होता है, साइंस, दूसरा क्या होता है, कॉमर्स। 10 के बाद यही होता है ना, दो ऑप्शन रहता है, तीसरा ऑप्शन भी मिलता है, क्या होता है, आर्ट्स। कुछ आईसीएससी में ये क्या होता है, आईसीएससी में होता है स्टैंडर्ड 8 में, यहां से चालू करते हैं। 8 में खाली स्ट्रीम सिलेक्शन होता है, तो 8 में क्या दो ऑप्शन मिलता है, क्या होता है, साइंस, दूसरा क्या होता है, कॉमर्स। साइंस को पता है 8 स्टैंडर्ड में क्या फायदा है, कि जो बच्चा साइंस में अगर 8 में ले लिया ना साइंस, उसको एक बेसिक एजुकेशन 10 तक किस में मिल रहा है, साइंस। क्लियर है। अगर 10 के बाद अगर वो सोच लेना, 10 के बाद अगर सोच ले कि मेरा साइंस नहीं हो रहा, कॉमर्स ले रहा है, वो आराम से उसके पास हमेशा जिंदगी में ऑप्शन है। स्टैंडर्ड 10 में जिस बच्चा, जैसे 8 में जो भी बच्चा क्या लिया है, साइंस, वो साइंस पढ़ा, मान लो उसको डिफिकल्ट लगा, होता है ना, हर इंसान की कैपेबिलिटी अलग अलग है, किसी का सेम नहीं है। जैसे मेरा अगर वीकेस्ट पॉइंट बोला जाए तो इंग्लिश है, हम आज भी मिस्टेक करते हैं, स्पेलिंग मिस्टेक ये सब हम आज भी करते हैं, ठीक है। तो वीकेस्ट पॉइंट मेरा क्या है, इंग्लिश, लेकिन मैथ साइंस मेरा स्ट्रॉन्गेस्ट पॉइंट है। तो अपना स्ट्रॉन्गेस्ट पॉइंट हर एक इंसान का अलग अलग होता है। कोई भी पैरामीटर ये डिटरमाइन नहीं करता कि तुम एक चीज में अगर फेल कर रहा है तो बाकी चीज में भी तुम फेल कर
कोई गारंटी नहीं। तुम एक चीज में अगर फेल भी किया ना, दूसरा ऑप्शन ऑफ लाइफ में तुम सक्सेसफुल हो सकता है। एकदम क्लियर रहना चाहिए माइंड। कोई भी इंसान यहाँ पे फेलियर नहीं, एक मार्क्स किसी का फ्यूचर नहीं डिसाइड करने वाला, समझा? कोई भी इंसान फेल कर सकता है, पास हो सकता है, लेकिन ये दोनों पैरामीटर, पास होना या फेल होना, ये लाइफ को डिटरमाइन नहीं करता है। क्लियर है? तो 8th स्टैंडर्ड में अगर मान लो कोई बच्चा साइंस लिया है और मान लो उसको डिफिकल्ट लग रहा है, तुम लोग के लिए खास कर बोल, उसको डिफिकल्ट लग रहा है, उसके पास जिंदगी में हमेशा एक ऑप्शन है कि वो 10th के बाद ना साइंस कॉमर्स ले सके। लेकिन जो बच्चा कॉमर्स ले रहा है उसके पास कोई ऑप्शन नहीं है, उसको 10th के बाद कॉमर्स ही लेना पड़ेगा। ले सकता है, आर्ट्स का अलग ऑप्शन है, सब चीज का अलग अलग। हम बोले ना तुमको एंड गोल कहाँ पहुंचना है ना, उसके अकॉर्डिंग ये बैक डिटरमाइन होने वाला है। तुम स्टार्टिंग से देखते हुए एंड में नहीं पहुंच सकता है, तो सबसे पहले क्या बनना है उसको क्लियर रखना पड़ेगा, तब जाके पीछे देख सकता है। क्लियर है? आर्ट्स क्यों लेना है भी क्लियर होना चाहिए। अगर तुम इस चीज से भाग रहा है कि कम पढ़ना पड़ेगा, ऐसा नहीं होता है। तुमको साइंस में जितना मेहनत है कॉमर्स में भी इक्वल उतना है, और कॉमर्स में मैथ भी है। जो भी इंसान ये है ना कि मैथ से नहीं भागना पड़ेगा, ऐसा नहीं होता है। खास करके जो भी इंसान कॉमर्स ले रहा है ना, उसको अकाउंटिंग पार्ट डील करना पड़ेगा। अकाउंटिंग मतलब कि कैलकुलेशंस, और बड़ा कैलकुलेशन होता है। एक एक क्वेश्चन तुम्हारा 2-2, 3-3 पेज का होता है। ठीक है? तो मैथ से अगर जो भाग रहा है कॉमर्स ले रहा है, तो कॉमर्स में जाके उतनी फंसेगा। ठीक? और दोनों में मार्क्स का भी कोई डिफरेंस नहीं होता है, मेहनत दोनों में करना पड़ेगा, साइंस में भी कॉमर्स में भी। समझ में आ रहा है ना? तो मेरे हिसाब से 8 तक ऐसे मोस्ट ऑफ द स्कूल कर चुका है। कुछ स्कूल ऑप्शन दे रहा है, नरवेराम ऑप्शन देता है, पता है ना? साइंस कॉमर्स में 8 में ऑप्शन देता है। मैक्सिमम स्कूल में जैसे लॉयला हो गया, कॉन्वेंट हो गया, ये में कोई ऑप्शन नहीं देता है। 8 के बाद डायरेक्टली 10 तक क्या है, कंपलसरी साइंस है, और 10th के बाद ऑप्शन देता है। अब 10th के बाद जैसे तुम लोग का स्ट्रीम सिलेक्शन है, अब सुनो क्या होता है। यहाँ पे क्या सिनारियो होने वाला है। स्टैंडर्ड 10 में जो बच्चा साइंस ले रहा है, कॉमर्स ले रहा है और आर्ट्स ले रहा है, ये लोगों को ना क्लैरिटी नहीं है कि साइंस ले रहा है तो क्यों ले रहा है, कॉमर्स ले रहा है तो क्यों ले रहा है। रीजन पता होना चाहिए ना, ना एंड गोल पता है ना, ये ले रहे क्यों पता है, ये भी पता नहीं है। साइंस पता उस बच्चा के लिए है ना जो हल्का रिसर्च टाइप का माइंड रखता है। रिसर्च जो जैसे कुछ भी एक टास्क हुआ लाइफ का ना, लाइफ में बता रहे, जैसे अगर ये प्रोजेक्टर चल रहा तो क्यों चल रहा है, कैसे चल रहा है, क्या करेंगे तो बनेगा, क्या करेंगे ठीक होगा, क्या करेंगे खराब होगा। ये जो नॉलेज रख रहा ना, उस चीज के लिए साइंस है। प्रॉब्लम सॉल्विंग माइंड जो होता है ना, प्रॉब्लम सॉल्विंग, वो साइंस प्रैक्टिस कराता हमेशा। प्रॉब्लम सॉल्विंग, अगर प्रॉब्लम सॉल्विंग एटीट्यूड है ना तुम में, तो तुम्हारे लिए साइंस बेस्ट है। और इक्वल हम बता रहे हैं, जितना साइंस अगर तुम लोग पढ़ेगा, साइंस में डाइवर्सिफाइड फील्ड है, हर टाइप का फील्ड है। सेम चीज कॉमर्स में भी, हम किसी को बड़ा छोटा कुछ भी नहीं बोल रहे, ठीक है? और रहा बात एंड में क्या सोचता है, पैसा कितना कमाए, तो तुम ना हम बता रहे हैं ना, आजकल डेट में एक चाय वाला भी ना करोड़पति है, एग्जिस्ट कर रहा है, एग्जिस्ट कर रहा है। तुम लोग के लाइव एग्जांपल है एमबीए चाय वाला, और भी है ना, लड़की भी तो है, बहुत है, ऐसा बहुत है। वो जो है ना, वो पार्ट जो एमबीए चाय वाला, ये पार्ट आ जाता है एंटरप्रेन्योरशिप, ये अलग एक सेगमेंट हो जाता है। यहाँ के लिए कोई डिग्री नहीं चाहिए, रियलिटी बता है। यहाँ का एक ही डिग्री चाहिए जो लाइफ का डिग्री होगा। लाइफ में फेल होना पड़ेगा, और एटीट्यूड अलग वे होता है एज अ एंटरप्रेन्योर का। तो तुम लोग के लिए बेसिक बता रहे, फिर लास्ट में बता के एंटरप्रेन्योर करता क्या। हम खुद है एंटरप्रेन्योर, हम खुद है, हमको पता है कैसे कैसे प्रॉब्लम होता है, कैसे कैसे सॉल्व करते हैं। अगर साइंस में देखा जाएगा ना, क्या देखो, एक होता है पीसीएम, दूसरा क्या आ जाएगा पीसीबी, पीसीएम। पीसीएम क्या होता है, केमिस्ट्री मैथ्स। यहाँ पे 3 सब्जेक्ट पढ़ना पड़ेगा, फिजिक्स, केमिस्ट्री और मैथ्स। और पीसीबी, एक पीसीबी होता है और एक ऑप्शन होता है जिसको बोलते हैं पीसीएमबी। 3 ऑप्शन, जो भी इंसान साइंस लेता है ना, उसको यही 3 ऑप्शन में चुनना पड़ेगा, यही 3 ऑप्शन, ज्यादा नहीं है। 3 ऑप्शन मिलता है। पहला क्या है, फिजिक्स, केमिस्ट्री, मैथ्स। दूसरा फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायो। और तीसरा क्या है, आज के डेट में पता है क्या चल, आज तो अभी फिर भी क्या है ना, अभी तुम लोग के सेक्शन में कम हो गया है। पहले के टाइम में ना, ये जो दिख रहा है ना, ये मार्केट को ना हिला के रखा था, और ये कुछ भी नहीं है। आईआईटी प्रिपरेशन कोर्सेज, पता है ना, इसी का नाम पे नोट छापा जा रहा है, कोटा फैक्ट्री, ये सब जितना भी आया है, रियलिटी दिखा है। और रियलिटी को लाइफ का रियलिटी है। ये जो आईआईटी प्रिपरेशन दिख रहा है ना, ये मार्केटिंग है। अगर हम एक चीज को, छोटे से चीज को अगर हम बड़ा, इतना बड़ा दिखा देंगे तो क्या दिखेगा, इतना बड़ा दिखेगा, उसका अंदर कितना खोखला है किसी को नहीं पता है। ये जो आईआईटी वाला जो पार्ट होता है ना, ये आईआईटी प्रिपरेशन बेसिकली क्या है, इंजीनियरिंग।
इंजीनियरिंग का एक हाईएस्ट लेवल ऑफ कॉलेज होता है ना, डिग्री वाइज अगर कॉलेज देखा जाए, सबसे बड़ा लेवल ऑफ कॉलेज हो क्या है आप लोग का? आईआईटी है। ठीक, ये पहले के टाइम में ना बहुत ज्यादा हाइप था। जैसे हम लोग जब पढ़ रहे थे ना 2012-14 बहुत हाइप में था। हाइप मतलब ना मार्केटिंग करके इतना हाइप कर दिया ना कि गली का हर बच्चा क्या कर रहा है? आईटी प्रिपरेशन कर रहा है। निकलने वाला किसी का नहीं, ये क्लियर है, समझ में आ रहा था। क्योंकि आईआईटी जो क्रैक कर लेता है ना, वो थोड़ा एक्स्ट्राऑर्डिनरी बच्चा, हम ये नहीं बोल रहे कोई नहीं कर सकता है, थोड़ा एक्स्ट्राऑर्डिनरी माइंड होता है जो फोकस से काम करता है सारा। हर इंसान के लिए ये चीज नहीं बना है। सब बच्चा अगर ये सोच लेता हम ये करेंगे और इसको लेके डिप्रेशन में आ जाए ना कि मेरे से वो नहीं निकल रहा तो हम नहीं कर पाएंगे, तो हर बच्चा डिप्रेशन में रहेगा। यही रीजन है जो कोटास वगैरह में ना पर डे में डेथ्स होता है, सुसाइडल केस होता है स्टूडेंट में। क्यों होता है? क्योंकि सपना देख लिया इस चीज का, भगवान उसको बनाया नहीं है उस चीज का, फिर लास्ट में करेगा क्या? कुछ मेरे से होना नहीं है जिंदगी में, यही होता ना, यही फीलिंग आता है, फीलिंग ऑफ डिजेक्टेड, मेरे को रिजेक्ट कर ले रहा कोई इंसान, यही फीलिंग आता है इस मोमेंट पे। समझ में? तो ये सिंपली एक हाईएस्ट कॉलेज है। ऐसा नहीं है कि जो आईआईटी नहीं निकाल सकता और कॉलेज नहीं है। अगर जिस बच्चा का आईआईटी नहीं निकला, इसका मतलब ऐसा नहीं है कि फ्यूचर डिस्ट्रॉय हो चुका है। इसका मतलब क्या है कि इसके पास बहुत सारा ऑप्शन है, बहुत सारा ऐसा प्राइवेट का कॉलेज है जो वो चूज कर सकता है। इसके लिए देखो, आदमी एम हाई करता है, पहुंचता हाई है, लेकिन जरूरी है क्या वही पहुंच पाएगा? वहां नहीं पहुंचेगा तो उसके लिए लाइफ में ऑप्शन नहीं होगा, ऐसा तो नहीं होता ना। तो जो ऊपर नहीं पहुंच पाता उसके लिए लाइफ में क्या होता है? बहुत सारा ऑप्शन होता है। ठीक है, और एंड हम क्या बोले हैं, किसी का भी डेस्टिनी ना सिर्फ ये नहीं होता है। अभी जॉब सेक्टर या जितना भी सिनेरियो है ना, ये डाइवर्सिफाई हो चुका है। एक फोटोग्राफर आज के डेट में बहुत पैसा कमाता है, ऑनलाइन बेसिस पे उतर के एक फोटोग्राफर एक सिंपल ऑडियो का जो काम कर रहा है, तो बहुत सारा ऐसा फील्ड खुल चुका है जो पहले ऑप्शन नहीं था। वीएफएक्स पता है तुम लोग को? क्या होता है वीएफएक्स? हाँ, जितना भी पता है, जितना भी तुम लोग मूवी देखते हैं, जितना भी गेम खेलता है, ये सारा किससे डिजाइन होता है? वीएफएक्स। वीएफएक्स आने वाला टाइम का बहुत बड़ा मार्केट है, बहुत बड़ा मार्केट है। वीएफएक्स आने वाला फील्ड में, आने वाला फ्यूचर में वो कभी ऐसा जॉब होगा ना जो इंसान कभी जॉबलेस नहीं हो सकता। वीएफएक्स इतना बड़ा पार्ट है। और अभी के पेरेंट में जाके बोलो वीएफएक्स करना है, नहीं मानने वाले। फिर भी अभी के टाइम में क्या है ना, पेरेंट्स सुन रहे हैं, बात सुन रहे हैं, क्या ऑप्शंस है। क्योंकि कोई भी एक सर्टेन फील्ड नहीं है जो पहले फील्ड हुआ करता था। अभी फील्ड क्या है? बहुत डाइवर्सिफाई है। तो फिलहाल साइंस के समझ में आ रहा ना, पीसीएम, ये पीसीएम पता है कौन करता है? जो इंजीनियरिंग करना चाहता है। पीसीएम कौन लेता है? जनरली वो जो इंजीनियरिंग करना चाहता है। पीसीबी वो लेता है ना जो डॉक्टर बनना चाहता है। और पीसीएमबी मतलब एक्स्ट्रा क्या है? मैथ भी है, बायो भी है। ये इंसान ना ऑप्शन, ये जो लेता है ना, ये इंसान ऑप्शन लेके चलता है जिंदगी में दो। ये ना दोनों चीज पढ़ता है, मैथ भी पढ़ता है, बायो भी पढ़ता है। ठीक, अगर इंजीनियरिंग का चीज मेरा अच्छा निकल जाए तो हम इंजीनियरिंग फील्ड में चल जाएंगे। अगर नहीं निकला तो डॉक्टर वाला ऑप्शन है। तो ये इंसान हमेशा दो ऑप्शन लेके चलता है। पहला क्या है? इंजीनियरिंग नहीं निकला तो बायो फील्ड। ये जितना भी डिग्री होता है ना, देखो हम डिग्री वाइज लिख दे रहे। 10th के बाद जो होता है ना, 10th के बाद क्या होता है? 12th के बाद क्या होता है? ग्रेजुएट डिग्री होता है। हर जन करता है ग्रेजुएट, हर जन ग्रेजुएशन लेता है। और ग्रेजुएट के बाद क्या आता है? मास्टर्स। और मास्टर्स के बाद क्या आता है? पीएचडी। ये तीन फॉर्म ऑफ, ये जो जितना फॉर्म हम लिखे हैं ना, अभी तुम लोग इस लेवल पे है। ठीक, इस लेवल के बाद नेक्स्ट लेवल क्या होगा? 12th के बाद ग्रेजुएशन, ग्रेजुएशन के बाद क्या होगा? मास्टर, मास्टर के बाद क्या होगा? पीएचडी। ये पीएचडी पता है कौन करता है? जिसको उस फील्ड में, जैसे मान लो केमिस्ट्री में पीएचडी कर रहा है, इसका मतलब केमिस्ट्री में ना वो आगे रिसर्च करेगा, सोचेगा ये केमिस्ट्री यहाँ तक बना है ना, इसका आगे व्हाट नेक्स्ट। ये जो करता है ना पीएचडी, ये एकदम हाईएस्ट लेवल ऑफ डिग्री होता है। इसी के बाद जो लगता है ना डॉक्टर, सुनिए ना, बिना डॉक्टर बने जो डॉक्टर आता है वो यही डॉक्टर होता है। पीएचडी जो इंसान पीसीबी लेता है ना, ये जनरली क्या होता है? डॉक्टर वाला फील्ड, मतलब बायोलॉजी वाला फील्ड जो चूज करता है उसके लिए क्या रहता है? पीसीबी। जो इंजीनियरिंग वाला फील्ड लेता है उसके लिए क्या रहता है? पीसीएम। और पीसीएम भी क्या लेता है? इसके बाद जिंदगी में दो ऑप्शन रहेगा, क्या क्या? डॉक्टर इंजीनियर, दोनों चीज रहेगा। क्लियर है ना? अब देख ऑप्शन क्या क्या है। ये तो हो गया, हम बताएं क्या फील्ड मिलेगा तुम लोगों को, मतलब पीसीएम में क्या मिलेगा, पीसीबी में क्या मिलेगा। जो पीसीएम होता है ना, इसमें भी दो टाइप का डिग्री होता है। सुनिए, डिप्लोमा कर लो, डिप्लोमा कर लो, घर में कभी डिप्लोमा कर लो। ये डिप्लोमा कर लो का मतलब होता है 3 साल। डिप्लोमा होता है 3 साल का डिग्री।
दूसरा क्या होता है बीटेक। पहला डिग्री क्या है बीटेक। जो बीटेक होता है ना वो 4 साल का डिग्री होता है। ये होता है इंजीनियरिंग का डिग्री। और इंजीनियरिंग का मतलब नेगेटिव वे में मत लेना, इंजीनियरिंग बहुत फील्ड में होता है। अब ये बताते हैं क्या क्या फील्ड में होता है। तो बीटेक मतलब हुआ इंजीनियरिंग। दूसरा क्या फील्ड है डिप्लोमा। डिप्लोमा होता है 3 साल का। डिप्लोमा जो होता है ना वो डिप्लोमा एक प्रैक्टिकल कोर्स है, थ्योरेटिकल अप्रोच नहीं है, प्रैक्टिकल है। प्रैक्टिकल मतलब कि अगर मान लो क्रेन हुआ या कोई मशीन हुआ ना तो डिप्लोमा में जनरली वो प्रैक्टिस करके बताएगा कि कैसे मशीन बनता है, कैसे मशीन खुला जाता है, ये वाला चीज रिलेटेड टू तुम कौन सा फील्ड चुन रहा है। दोनों एक ही है। एक होता है तुम्हारा 4 साल का, दूसरा क्या होता है 3 साल का।